तो बड़ी खबर आपको बता दें, आप पार्टी अलका लांबा ने जल्द चुनाव राजधानी में कराने की मांग की है और चांदनी चौक विधानसभा सीट से, माफ कीजिएगा, विधायक है अलका लांबा आम आदमी पार्टी से और जल्द चुनाव कराने की मांग यहां पर की है। दूसरे राज्यों के साथ दिल्ली विधानसभा में चुनाव कराए जाने चाहिए, 6 से 8 महीने में चुनाव हो जाने चाहिए। अलका लांबा ने ये हिदायत दी है, ये अपनी बात सामने रखी है कि जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए। इससे पहले भी अलका लांबा के इस तरीके के बगावती सुर देखने को मिले हैं। इससे पहले उन्होंने ट्वीट भी किया, जिस तरीके से उनको पार्टी ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया। सवाल खुद अरविंद केजरीवाल से पूछा कि क्या कारण है भाई, आप विधायकों की बात नहीं सुनते, आप सिर्फ अपनी बात सुनते हैं। उसके बाद एक और बार फिर से अलका लांबा सुर्खियों में है और इस बार उन्होंने 6 से 8 महीने में चुनाव कराए जाने की ये बात कही है। ट्वीट के जरिए ये बात अलका लांबा ने कही है। कुलदीप शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, एक बार फिर से अलका लांबा का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने चाहिए। क्या माना जाए कि ये आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव अगर जल्दी होते हैं दिल्ली विधानसभा के तो चुनौती हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा मान रही है कि जितनी जल्दी दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मोदी वेव का सामना उनको चुनाव में करना पड़ेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है वो अपने निर्धारित वक्त पर हो। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि दिल्ली सरकार का कार्यकाल फरवरी महीने में खत्म हो जाएगा, तो फरवरी के महीने में ही दिल्ली में इलेक्शन होगा। लेकिन जिस तरीके से अलका लांबा ने एक ट्वीट किया है और सीधे सीधे चुनाव आयोग से ये मांग की है कि इस साल देश के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में, तो उन्हीं के साथ दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी कराया जाए। तो अलका ये मांग कर रही है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव इसी साल संपन्न करा दिया जाए। इसके पीछे अलका लांबा की दलील ये है कि इससे जो सरकार का पैसा है, सरकार का जो वक्त है, वो दोनों बचेगा और इससे जो राजनीति है वो कम होगी और लोगों को काम करने का वक्त ज्यादा मिलेगा। साथ में अलका लांबा ने अपने ट्वीट में शुरुआती तौर पर 2 लाइनें कही है जिसमें बिल्कुल मैं इसी बात पर आना चाहूंगी कुलदीप जी कि जिस तरीके से ये बात कही है, चुनाव से क्या डरना, उससे तो आना है, जीत हो या हार हो हमें अपना फर्ज निभाना है। कहीं ना कहीं कुलदीप लगता है कि ये निशाना साधा गया और आखिरी लाइन में उन्होंने ये कही है कि वरना काम कम राजनीति ज्यादा होगी। तो सीधे तौर पर नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने की कोशिश की है, क्योंकि अगर जल्दी चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान आम आदमी पार्टी का ही है। बिल्कुल, इस लाइन के जरिए अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसने की कोशिश की है। हालांकि उनके नाम, आम आदमी पार्टी के किसी नेता का या पार्टी के नाम का जिक्र उन्होंने नहीं किया है, लेकिन सीधा सीधा उनके शब्दों का निशाना आम आदमी पार्टी थी। कल ही आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने अपने ट्वीट में ये आशंका जाहिर की थी कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो है वो वक्त से पहले कराया जा सकता है। उन्होंने भी अपने ट्वीट में ये दावा किया था कि चुनाव आयोग ऐसा सोच रहा है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव अक्टूबर के महीने में कर दिया जाए। हालांकि इसके साथ साथ सौरभ भारद्वाज ने 2 सवाल भी चुनाव आयोग से पूछे थे कि क्या चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है, क्या चुनाव आयोग चुनी हुई सरकार के कार्यकाल को कम कर सकता है। लेकिन उस ट्वीट के बाद ही ये सारा जो घटनाक्रम है ये सपना होना शुरू हुआ है। कल सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा था कि बीजेपी जल्द चुनाव कराने की साजिश जो है चुनाव आयोग के साथ मिलकर रच रही है। हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इन तमाम आरोपों को नकार दिया था और कहा था कि जो चुनाव कराने का अधिकार है वो चुनाव आयोग के पास है। और अब इस पूरे मामले को अलका लांबा ने आगे बढ़ा दिया है। अलका लांबा ने भी ये मांग की है कि दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। तो ऐसे में दिल्ली में लोकसभा का चुनाव अभी खत्म हुआ है, विधानसभा की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद तो मुझे लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बनना अभी से शुरू हो गया है। बिल्कुल, विधानसभा चुनावों को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया। लेकिन जैसे कुलदीप आपने भी कहा और हमने सौरभ भारद्वाज को भी सुना, कल से ये मामला शुरू हुआ है उठना, जिसमें सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि भाई जल्द से जल्द चुनाव हो जाए क्योंकि उनको फायदा हो सकता है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव अभी हुए हैं। और सवाल भी किया है कि क्या ऐसा हो सकता है। ऐसे में अलका लांबा का ट्वीट आना चुनावों को लेकर, क्या लगता है कि अंदर खाने सांठगांठ हो सकती है बीजेपी और अलका लांबा के बीच में? देखिए, ये कहना जल्दबाजी है कि बीजेपी और अलका लांबा के बीच सांठगांठ होगी या नहीं, लेकिन हमने देखा है पिछले कुछ वक्त से सपना की अलका लांबा की जो लाइन होती है वो हमेशा
उनकी पार्टी की लाइन से अलग होती है और इसी वजह से पार्टी और उनके बीच के जो रिश्ते हैं उनमें खटास अभी भी बरकरार है। दोनों के बीच की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी ये तो तय है कि आम आदमी पार्टी ये नहीं चाहती कि दिल्ली का चुनाव जो है वो वक्त से पहले कराया जाए, क्योंकि उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी, क्योंकि पार्टी को ये लगता है कि जितना लेट चुनाव दिल्ली विधानसभा का होगा उससे जो मोदी वेव जो अभी पूरे देश में बरकरार है, दिल्ली में बरकरार है, उस वेव का जो असर है वो वक्त गुजरने के साथ थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अब इसमें जिस तरीके से अलका लांबा ने ट्वीट किया है तो इससे भी ये संकेत मिलता है कि पार्टी की जो लाइन है उससे हटकर अलका लांबा ने ये ट्वीट किया है। रही साठगांठ की बात भी, क्या अलका लांबा की बीजेपी से साठगांठ है, तो अलका फिलहाल अपनी पार्टी में तो अलग थलग है, लेकिन वो किस पार्टी में जाएगी ये अभी तय नहीं है। क्या वो कांग्रेस ज्वाइन करेगी या फिर बीजेपी ज्वाइन करेगी, इसको लेकर उन्होंने अभी अपने पद से नहीं खोले, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट के जरिए ये ऐलान जरूर कर दिया है कि उनका जो सफर है आम आदमी पार्टी के भीतर वो 2020 में खत्म हो जाएगा। देखना होगा आगे अब राजनीति कहां जाती है, और लेकिन इस ट्वीट ने भारी हड़कंप अब दिल्ली की राजनीति में मचा दिया है। शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए।